आतिशी की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि उन्होंने ये जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ चंद महीने के लिए ली है अपने कंधों पर, क्योंकि उनका मिशन सिर्फ एक ही है कि 2025 जब अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो तो फिर पार्टी को दोबारा सत्ता में पहुंचाया जाए, ताजपोशी दोबारा से सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल की करवाई जाए। बार बार इस बात को आतिशी दोहराती हुई नजर आ रही हैं। तो ये दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी, अपना कार्यभार संभाल लिया है आतिशी ने। कोई बड़ा फेरबदल देखिए दिल्ली सरकार में नहीं किया गया इस रूप में कि जो पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे कमोबेश उन्हीं को दोहरा दिया गया है, जिसमें गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन के नाम हैं और नए चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत को जगह दी गई है। तो जो जातीय समीकरण है उनका पूरा ख्याल रखा गया है दिल्ली सरकार में, आतिशी की इस कैबिनेट में, और मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा आतिशी का, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अपना कार्यभार संभाल लिया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आतिशी के सिर पर यह कांटों का ताज है जो सजाया गया है, क्योंकि समय उनको कम मिलेगा और ऐसे में आतिशी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा सुना देते हैं। सरकार चलाओ। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद। कार्यभार संभालने के बाद भी आतिशी की तरफ से वही बात दोहराई जा रही है कि ये जो कुर्सी है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की ही कुर्सी है, सीएम की कुर्सी। केजरीवाल के लिए ही कुर्सी खाली छोड़ी, और देखिए किस तरीके से उस कुर्सी पर आतिशी बैठी हुई नजर नहीं आ रही। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर आतिशी बैठी हुई नजर नहीं आई, और बराबर में एक और कुर्सी रखी हुई थी जिस पर आतिशी बैठी और उन्होंने हस्ताक्षर किए और अपना कार्यभार संभाला है। केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी खाली रखी हुई है। इस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल का इंतजार है, यह कहना है आतिशी का। दिल्ली मुख्यमंत्री दफ्तर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सीएम वाली कुर्सी जो है उस पर आतिशी नहीं बैठी हैं। सीएम वाली कुर्सी के बराबर में एक दूसरी कुर्सी आतिशी की तरफ से रखी गई है और उस पर वो बैठी हुई हैं। और राजनीति जिसमें प्रतीकों की अपनी जगह और बड़ा महत्व होता है, उसी लिहाज से एक बड़ा सियासी संदेश जो यहां पर आतिशी की तरफ से दिया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद हैं। दीपक, ये तो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर भी नहीं बैठ रही हूं मैं, बराबर में एक और कुर्सी रखी हुई है मुख्यमंत्री के दफ्तर में, उस कुर्सी पर बैठी हुई है और कह रही है केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी है। ये आखिरकार आम आदमी पार्टी और ये सरकार के चेहरे में तब्दीली सीएम के तौर पर सीधे सीधे ये तो लग रहा है 2025 चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी जुट गई है। रोमाना, पहले दिन की तस्वीर थी, समझ लीजिए। पहले दिन भी जब किसी ने इस्तीफा जब अरविंद केजरीवाल का हुआ था देने वो गए थे और मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे का नाम राज्यपाल को सौंपना था, तो उस दिन भी
कि भले ही चेहरा बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी और सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। उसके बाद आप देखिए तो जिस दिन शपथ लेना है उस दिन भी अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी गई और शपथ ली, उसके बाद उन्हीं के साथ निकली हैं। तो इसलिए तो आज जो ये 2 कुर्सियां आप देख रही हैं, 2 कुर्सियों का मकसद ये है दिखाना ये अपने वॉलंटियर्स को भी कि जो टॉप लीडरशिप है यहाँ जो अरविंद केजरीवाल है उनका कद बिल्कुल भी नहीं घटा है। आप आज वो भले मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, अगर 4 महीने बाद जीत कर आते हैं तो वही मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली की जनता को भी। दीपक ठीक है, अपनी राजनीति के लिहाज से आतिशी ये कदम उठा रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल तो ये पूछा जाएगा ना कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है ये तो सीधे सीधे उसके साथ एक तरीके से मखौल जैसी स्थिति है जो आम आदमी पार्टी ने बना दी है। यहाँ दिल्ली मुख्यमंत्री का दफ्तर और जो सीएम वाली कुर्सी है वो खाली छोड़ी हुई है। मतलब ये तो सरकार का कामकाज है ना, और ऐसे में सरकार के कामकाज में भी अगर राजनीति लाई जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी आएगी। आखिरकार ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें कौन से नई चलन को जन्म देती हुई यहां पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, इसी को लेकर अब सवाल पूछा जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सीएम का दफ्तर है और सीएम के दफ्तर में वो कुर्सी सीएम वाली वो खाली रहेगी, वो सांकेतिक तौर पर खाली रखी जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए और आतिशी दूसरी कुर्सी पर बैठेंगी। मतलब एक कुर्सी खाली वहां पर रखी जाएगी, एक कुर्सी जिस पर आतिशी बैठी हुई हैं, और वो खाली कुर्सी ये दिखाने के लिए कि आतिशी सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कस्टोडियन है। इंतजार 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव का आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसमें जनता की अदालत से अरविंद केजरीवाल को जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री पद जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर अरविंद केजरीवाल को ही लौटकर वापस आना है। तो सीएम के दफ्तर में ये 2 कुर्सियां, एक वो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी जो खाली छोड़ दी गई और बराबर में एक दूसरी कुर्सी रखकर आतिशी उस पर बैठी। उसी दूसरी कुर्सी पर बैठकर आतिशी ने अपना पदभार संभाला, ये कहते हुए कि साहब ये जो कुर्सी रखी हुई है सीएम के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी है और अरविंद केजरीवाल को ही दोबारा सत्ता में लेकर आना है। पदभार संभाल लिया है आतिशी ने, लेकिन सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देते हुए इस मौके पर भी आतिशी नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है। ये चंद महीने का दिल्ली सरकार का जो कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ 2025 आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोबारा सत्ता में वापसी करे, उसी की पूरी जमीन तैयार की जा रही है। दीपक हैं क्या हमारे साथ? दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल दिक्कत आ रही है, दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन सीएम दफ्तर में अब एक नहीं 2 कुर्सियां रहेंगी। एक कुर्सी खाली अरविंद केजरीवाल के लिए और दूसरी कुर्सी पर बैठकर आतिशी अपना काम करेंगी। पदभार आतिशी ने संभाल लिया है।